आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। ठीक है। आज हम कार्य और समय जो चैप्टर है इसके कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे। ठीक है, क्या कॉन्सेप्ट होता है इसका, और ये चैप्टर हर कंपटीशन एग्जाम में अच्छा खासा वेटेज के साथ आता है। ठीक। सबसे पहले हम देखते हैं कि कार्य और समय का संबंध कैसे है। ठीक। मतलब कि कोई कार्य कितने समय तक किया गया है। ठीक, यही होता है मेन। तो मतलब कोई जैसे कोई कार्य है वो कितने समय तक किया गया है, इसलिए इसको टाइम और वर्क कहा गया है। ठीक है। जैसे कोई आदमी, ठीक, देखते हैं आराम से कि राम ने कोई कार्य अ, वो 10 दिन में खत्म कर देगा। कोई कार्य को 10 दिन में मान लो पूरा कर देगा। ठीक है। तो एक दिन में उसने कितना काम किया, तो आप क्या करेंगे, 1/10। ठीक। ऐसे होता है। ठीक। अब आप एक्स मान लो, यहाँ पे एक्स दिन तक करा, तो एक दिन में कितना करेगा, 1/x। ठीक। वैसे ही अगर हम दो आदमी आ जाए, मतलब जैसे दो व्यक्ति एक काम को करते ही है। ठीक है। देखा ही होगा आपने, तो दो व्यक्ति, एक और व्यक्ति आया, ठीक है, श्याम मान लो। श्याम ने वही कार्य, मतलब इसने 10 दिन तक करा, इसने 5 दिन तक करा। ठीक। एक दिन में कितना करेगा, 1/5, यानी कि हम इसको y मान ले तो 1/y। ठीक। अब हम इन दोनों को एक साथ, मतलब ये दोनों एक साथ कितने दिनों में काम खत्म कर देंगे, ये मेन कॉन्सेप्ट है। ठीक है। तो 1/x प्लस 1/y। ठीक। इस कॉन्सेप्ट को लेके चलते हैं हम। तो ये एलसीएम आ गया XY, ये आ गया हमारा x+y। ठीक। अब आपने कहा होगा x से कैसे कर दिया, तो XY, x कॉमन चला गया, और बचा y 1, मतलब y इंटू 1 1। ये हो गया हमारा x और y। जैसे देखते हैं, ये 10 प्लस ये 5, और बटे में x और y, 10 पर 50। ठीक। ये आ गया हमारा 15, ये आ गया। ठीक। अब हम बात से करते हैं, 5 × 15 और 15 50, मतलब 30/10 दिन में पूरा कार्य कर दे। ये है इसका एक्चुअल कॉन्सेप्ट। ठीक है। चलो आगे देखते हैं, आगे क्या होता है। आपने ये देख लिया कि कोई काम x दिन में हो रहा है, तो एक दिन में कितना होगा, 1/x। ठीक। अब हम देखते हैं, जैसे भाई एक और कार्य है, दो आदमी आ गए। ठीक। अब एक काम को दो आदमी तो कर ही सकते हैं, कैसे, दिहाड़ी पे गए तो दो ही जाते हैं, एक कारीगर और एक जाता है हमारा, हाँ, एक कारीगर और एक लेबर। ठीक। तो इसमें किसी को कारीगर मान लो, ऐसे कुछ लक्षण दिख नहीं रहे कारीगर जैसे, पर ठीक है, देखते हैं। ऐसे ये भी 1/x। ठीक। ठीक है। तो हमको ये बताना है कि ये अकेला x दिन में खत्म कर रहा है, ये y दिन में कर रहा है, तो दोनों इस कार्य को कितने दिन में खत्म कर देंगे। ठीक है। तो हमको करना है 1/x प्लस 1/y। ठीक। कैसे आएगा, दोनों का एलसीएम x y, इधर x से x गया, y इंटू 1 तो y। ठीक है। और इधर x आएगा, तो हम इधर बदल के लिख देते हैं xy। ये आ गया हमारा मेन जो कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर का। ठीक है। अब इस पे हम एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे राम ने कोई कार्य 5 दिन में खत्म कर देता है, या 50 लेते, और वाई कम से कम इसको कर देता है 40 दिन खत्म। ठीक। 40 दिन में खत्म कर देता है, तो यहाँ पे मान रख दो। ठीक है, मान दो एक्स का मान ये है, वाई का मान ये है, 50 + 40 अपॉन XY, 4×5 यानी कि 200। ठीक है। तो 40 और 90 अपॉन 200, 0 से 0, और 9/20 दिन में ये दोनों कार्य कर देंगे। ठीक है, खत्म कर देंगे। ठीक है। यही होता है मेन कॉन्सेप्ट है। पर ठीक है, हम इनको अलग अलग तरीके से करेंगे। ठीक है। ठीक है। अब आता है हमारा मेन जो कॉन्सेप्ट, जो एग्जाम वाइज तो है नहीं, पर बेसिक बेसिक से उठाते हैं फिर धीरे धीरे। ठीक। अब ये कॉन्सेप्ट हम सवालों में नहीं लगाएंगे, क्योंकि इसमें बहुत देर लग जाएगी। आप 1/x और एक 1x+y अपॉन में XY का निकालेंगे, तो इसका एक बेसिक कॉन्सेप्ट होता है। मेन इसका जो कॉन्सेप्ट है वो देखते हैं। ठीक है। अब देखेंगे हम इन्हीं सवालों को सरल करने की ट्रिक, मतलब बेस ट्रिक्स। ठीक है। ठीक। अब पहले हम देखेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, 10 दिन में। ठीक है, 10 दिन, और शाम कितने दिन में कर रहा है, 5 दिन। ठीक है। तो 10 + 5 अपन में, वो ये आ जाएंगे 50। ठीक। तो ये आएंगे हमारे 15, अपन में ये आएंगे हमारे 50,
पाँच से कट जाएंगे, ये 15, तो 15 50, यानी कि 3/10 डे। ठीक, ये आया। अब देखते हैं हम अलग कौन से तरीके कैसे करता है इसको जल्दी से। 5 सेकंड कैसे? 10 और 5 का एलसीएम लो। अब ठीक है, इन सवालों के लिए एलसीएम बहुत जरूरी है। ठीक है, आपको बेसिक लेके बता देते हो। 10 और 5 का एलसीएम लीजिए। ठीक है, 2 से लेना पड़ता है पहले, फिर 5 से। इन दोनों का मल्टीप्लाई 10, तो ये 10 लेनी है। ठीक है, ये 10, ये 5, ये राम और ये श्याम। ठीक है, अब देखना है 10 एकम 10। ठीक, और 5 दूनी 10, तो इन दोनों को जोड़ दो, 3, और पूरा कितना का 10, ये आंसर। ठीक, आया समझ? यही है मेन कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे। ठीक है, इसमें बटे वाली संख्या आ जाए तब क्या करें? ठीक है, तो इसमें कुछ भी नहीं है, सिंपल सवाल है। जैसे कि हंस और अंश, मतलब जो ऊपर ऊपर वाली संख्या है उनका एलसीएम ले लो। ठीक है, जैसे कि 10 और 20 का एलसीएम 20। ठीक, ये आ गया हमारा 10/7, और ये हमारा आ गया 20/6। हमने ऊपर ऊपर वाली संख्या का एलसीएम क्यों लिया? क्योंकि जैसे कि 10 दूनी 20, मतलब 2 आए, मतलब जैसे 20/10। अब एक और बटे लगाते हैं तो वो संख्या पलट के ऊपर गुना में चली जाती है ऐसे। ठीक है, और ये 10 से 2 बार, और 7 दूनी 14। ठीक, आया समझ? ऐसा इधर होगा हमारा 20/20/6। ये तीसरे नंबर के ऊपर आके मल्टीप्लाई हो जाती है। ठीक है, तो 6 और 14 और 20/20, मतलब कि एक दिन ये दोनों मिलके पूरा काम कर देंगे। ठीक है, सिंपल है, बस ये है जैसे बटे वाली संख्या है तो उनके ऊपर ऊपर वालों का एलसीएम ले ले। ठीक, ऐसे सवाल आ जाते हैं कभी कभी, क्योंकि ये सिर्फ बेसिक टाइप के हैं। ये सवाल अभी एग्जाम में नहीं आएंगे, ये है बेसिक। अभी इसमें 3 आ सकते हैं, फिर टाइम, फिर एक छोड़ के चला जाएगा, बीच में कार्य छोड़ जाता है, एक बाद में आकर बाद तक काम करता है, 3 आ जाएंगे, 2 आ जाएंगे, ऐसे बहुत सारे सवाल। और बेसिक मजबूत होगा तो वो सवाल भी आप आसानी से कर सकेंगे। ठीक है, और ऐसे ही सवालों के लिए हमें सब्सक्राइब करें। ठीक है, और टेलीग्राम पर जाकर इन सवालों की प्रैक्टिस करें। मैं टेलीग्राम की लिंक हमारे उस बायो में दे देंगे, बायो में मिल जाएगी। ठीक है, और आप वहां से क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। धन्यवाद। अभी जो 12th क्लास में है वो भी इसकी प्रैक्टिस ये देख सकते हैं। धन्यवाद।